जिनको आंखों की रोशनी बात जैसी बनानी है उनके लिए बता देता हूँ। एक मिट्टी की परात लेके आओ। मिट्टी सर्वाइकल है, गठिया है, घुटनों का दर्द है और पैरों में सुन्नापन है, माइग्रेन है, जितनी भी ये चीज़ें, लकवा है, अधरंग है, हम बार बार बता रहे हैं, उन सभी चीज़ों को, पेट से संबंधित सभी समस्याएं, उसके अंदर पेट आपका लीवर का, किडनी का, फैटी लीवर है, लीवर सोराइसिस है कोई भी, फिर आप जैसे पागलपन, मिर्गी, आपकी यादाश्त कम होना, भ्रम की शिकायत है, ज़्यादा सौंपन आना, तो सभी प्रकार के जितने मानसिक रोगों के अंदर आते हैं वो सभी मानसिक रोग। उसके अलावा सभी प्रकार की महिलाओं के गुप्त रोग के अंदर सभी प्रकार का आपका लिकोरिया है, परदर से रिलेटेड है, जैसे रक्त परदर है जिसको देसी भाषा में कल बोल देते हैं, कल छूटना, सबसे ज़्यादा समस्या है हार्मोन इनबैलेंसिंग का। और कई बार आजकल सबसे ज़्यादा प्रोलैप्स की शिकायत सबसे ज़्यादा महिलाओं में हो रही है कि गर्भाशय का बाहर आना और अपने जनांग जो अंग है उसका ढीलापन भी बहुत ज़्यादा है, तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा शिकायत है। और फिर पुरुषों के सभी प्रकार के गुप्त रोग जितने भी है उसके अंदर आजकल सभी समझते हैं शुक्राणुओं की कमी है, नील शुक्राणु है या आपके शीघ्र पतन है। जिसका साउथ ईस्ट में अग्नि और पानी एक साथ होगा उस बंदे को तेजाब बनेगा, चाहे आप कोई भी दवाइयाँ साउथ और लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हैं हम वैद्य अजय जांगड़ा के पास बालसमंद में और समय समय पर आप इनसे मिलवाता रहता हूं। ये भारत के ऐसे वैद्य हैं जो आपको घर बैठे पॉइंटों के द्वारा, एक्यूप्रेशर के पॉइंटों से घर बैठे आपको ठीक करते हैं। और भाई इतनी चीजें, इतनी बीमारी, शरीर की कोई भी बीमारी है वो आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। और यहाँ तो देखिए इनके पास इतनी चीजें हैं, इतनी थेरेपियों की मशीनें हैं, इतने औजार हैं और अद्भुत थेरेपी करते हैं। ये बहुत पूरे भारत में घूम के सीखा है इन्होंने, बहुत बड़े बड़े गुरु हैं इनके। और आज ये बालसमंद के अंदर बहुत अच्छा क्लिनिक है इनका, खूब अच्छे से लोगों की सेवा कर रहे हैं और किन किन मुख्य रूप से बीमारियों का इलाज ये करते हैं। और भाई ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा आपको मैं, नज़ला, सांस, दमा और भी बहुत गणे ऐसे हैं जो पॉइंट होते हैं आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। जुखाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द, जो आप घर बैठे बिना दवाई के किसी का सहयोग नहीं लेना, अपने आप ठीक कर सकते हैं खुद को, ऐसी गंभीर रोग। तो मैं बातें करवाता हूं। सबसे पहले तो नमस्कार, जय हिंद। मेरे दर्शकों ने भी राम राम कर दिया लामा साहब, और सभी दर्शकों को नमस्कार जी, क्योंकि सभी ने इतना प्यार दिया है कि समय नहीं मिल पाता जी, इतना काम है और सभी की सेवा भी कर पा रहे हैं। जी। तो सबसे पहले तो आप नू बताओ मैंने अपने मुंह से कि किन किन बीमारियां का इलाज आप नू चुटकिया में करो हड़। सभी प्रकार की जितनी बीमारियां हैं सभी का इलाज करते हैं जो हमारे समझ में आ जाता है। देखो, नसों से संबंधित सर्वाइकल है, गठिया है, घुटनों का दर्द है और पैरों में सुन्नापन है, माइग्रेन है, जितनी भी ये चीज़ें, लकवा है, अधरंग है, हम बार बार बता रहे हैं, उन सभी चीज़ों को, पेट से संबंधित सभी समस्याएं, उसके अंदर पेट आपका लीवर का, किडनी का, फैटी लीवर है, लीवर सोराइसिस है कोई भी, फिर आपका मानसिक रोग, आपको जितने भी जैसे पागलपन, मिर्गी, आपकी यादाश्त कम होना, भ्रम की शिकायत है, ज़्यादा सौंपन आना, तो सभी प्रकार के जितने मानसिक रोगों के अंदर आते हैं वो सभी मानसिक रोग। उसके अलावा सभी प्रकार की महिलाओं के गुप्त रोग के अंदर सभी प्रकार का आपका लिकोरिया है, परदर से रिलेटेड है, जैसे रक्त परदर है जिसको देसी भाषा में कल बोल देते हैं, कल छूटना, सबसे ज़्यादा समस्या है हार्मोन इनबैलेंसिंग का। और कई बार आजकल सबसे ज़्यादा प्रोलैप्स की शिकायत सबसे ज़्यादा महिलाओं में हो रही है कि गर्भाशय का बाहर आना और अपने जनांग जो अंग है उसका ढीलापन भी बहुत ज़्यादा है, तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा शिकायत है। और फिर पुरुषों के सभी प्रकार के गुप्त रोग जितने भी है उसके अंदर आजकल सभी समझते हैं शुक्राणुओं की कमी है, नील शुक्राणु है या आपके शीघ्र पतन है, तो जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं वो सभी प्रकार की समस्याओं का निदान करते हैं। जी। तो एक मेरे को बताएं, जैसे बचपन से मानसिक रोगी होते हैं बच्चे, जी, चल नहीं पाते हैं, चक्कर गिर जाते हैं, अपने पैरों पे नहीं खड़े होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, गूंगे से रहते हैं, या फिर उनका दिमाग से कंट्रोल नहीं हो पाता अपने हाथ पैरों पे, क्या उनका इलाज भी आपके पास? जी, सिप्पी चाइल्ड्स का भी करते हैं। बाकी इस प्रकार के जितने बच्चे हैं तो काफ़ी परमात्मा ने सफलता भी दी है। हम अच्छा प्रयास करते हैं जी, हम मेहनत करते हैं तो परमात्मा उसका रिजल्ट भी देता है। एक मेरे दर्शक का नज़ला, दमा, जी, नज़ला और दमा जो है
वो भी क्या एक्यूप्रेशर इन पॉइंटों के द्वारा ठीक किया जा सकता है कुछ दवाइयों द्वारा? देखो काफ़ी हद तक है ना, काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती है। दमा के लिए आप दम्बेल का कवात है ना, 1/4 गिलास आप पियो सुबह शाम, काढ़ा बना के, आपका दम है ना जड़ से खत्म हो जाएगा। अच्छा, दम जड़ से खत्म हो जाएगा, मरे जाएगा आदमी? नहीं दमा कई बार बोलते हैं दम लेके जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपके फेफड़े जैसे क्लीन होंगे, आपका स्टोरेज अच्छा होएगा। जी जी। देखो पूरी दुनिया में लामा साहब हॉर्स पावर आंकी गई हैं चीज, जहाज का इंजन भी हो इतने हॉर्स पावर का, क्योंकि हॉर्स पावर का मतलब क्या कि वो फेफड़ों में स्टोरेज बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का लेता है। इसलिए जिनको श्वास यानी उनको फेफड़ों में ब्लॉकेज है, जैसे कफ वगैरह उनकी कफ प्रकृति दूर होएगी तो उनका कहने मतलब ऑटोमेटिक उस प्रकृति को ठीक करते ही हो जाएगा उनका। बाकी साइनस के लिए आपको बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट है, आप इसको दबाओ जी, और सभी प्रकार की उंगलियों के ऊपर के टिप बीच वाले, ये वाले, ये है, ये है, ये है, और पैरों के, तो आपको सांस आसानी से आएगा। इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 20-20 बार दबा लो, आप कुछ भी नहीं जा रहा। फिर नाक की आप मसाज करो ऐसे, जिनको बिल्कुल भी नाक बार बार छींकें आ रही है, नाक में खुजली आ रही है, तो भी काफ़ी हद तक आराम हो जाएगा। अच्छा जी। एक दांतों के लिए और आंखों के लिए बहुत से फोन आए हमारे पास, भाई दांतों के आंखों के लिए आपके पास क्या है? लो दांतों के लिए आपको, और गले का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, गले के लिए भी आपको बता देता हूँ मैं। ये पॉइंट देख लेना भाई ध्यान से, ये देख लो जी, नजदीक करें हमारी जहाँ ये पहला पोरवा में उड़ता है के बिल्कुल, और ये वाला पॉइंट, हाँ, इसको आप दबाओ, ये पहला इसको, पोरवा में उड़ता हाँ, है जहाँ पर। अच्छा, ऐसे करके कौन सी बाई दाई कौन सी उंगली का? दोनों हाथ में है जी। अच्छा, सभी प्रकार के दांतों के रंग खत्म हो जाएंगे। दूसरा आप है ना फिटकरी से कुल्ला करो, फिटकरी को 4-5 राउंड है ना पानी में घोल लो, सफेद फिटकरी, हाँ सफेद फिटकरी कुल्ला करोगे तो आपका बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी, और आपके दांतों का इन्फेक्शन, दांतों के सभी प्रकार के दर्द भी खत्म हो जाएंगे जी। आंखों के लिए? आंखों के लिए आपको पहले भी बताया था, आप दोबारा बता देते हैं। आंखों के लिए ये इसके पास अभी दो भाई, यो आंगली में अपना मुंह से सारा हो जी, ये हमारी नाक है, और ये हमारी आंख है, और बराबर में कान है। तो आंखों के लिए ये पॉइंट आपके, इनको दबाओ बराबर वाले पॉइंट। हाँ जी। और अच्छा त्रिफला है, त्रिफले के 1 चम्मच पानी को भिगो दो, जो पानी अगर छन जाए ना उससे आंखों को साफ करो। जिनको आंखों की रोशनी बात जैसी बनानी है उनके लिए बता देता हूँ, एक मिट्टी की परात लेके आओ, मिट्टी की परात में पानी भर लो, सूर्य जब उदय होता है ना तो उसका प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देगा, सामने नहीं देखना आपको, उस पानी के अंदर से निहारना है, तो आपकी आंखें बाज के समान हो जाएगी। त्राटक करना, त्राटक मतलब एक टक उसको बार बार देखना, निहारना, जब तक आपकी कोशिश हो। आप मिट्टी की परात में पानी डालकर सूर्य का प्रतिबिंब देखना है जी। आंखों के सभी प्रकार के समस्त रोग खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी जी। तो एक डॉक्टर साहब, बुखार आजकल बड़ा वायरल बोलते हैं इसको, बहुत चल रहा है। बुखार में मुंह सूखा सूखा हो जाए, कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर भारा इतना दर्द करता है, बुखार में तप रही है, हर घर में बुखार से पीड़ित लोग हैं, इसके बारे में बताएं। चैत्र के महीने में पूरी प्रकृति भी चेंज होती है, हमारे शरीर का खून भी। पहले क्या करते थे, 2 से 3 पत्ते नीम की कोपल और 2 चम्मच गाय का घी अगर खा लेते हैं तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन अभी आप क्या करोगे, पपीते का पत्ते का रस और गिलोय, और आप उसके अंदर अगर खांसी वगैरह ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा सा आप डालोगे उसके अंदर अनार का छिलका, और चिरायता जरूर ऐड करना है जी। चिरायता आपके ब्लड को प्यूरिफाई भी करेगा, ब्लड का शुद्ध, और लीवर को भी एक्टिव करेगा, और आपकी बुखार को जड़मूल से खत्म कर देगा चिरायता जी। तो कितनी कितनी मात्रा में हो ये आप अपने आधा चम्मच अगर पाउडर फॉर्म में लेना चाह रहे हो, और ताज़ा मिल जाए तो जैसे 8-10 पत्तियां तुलसी की डाल ली, तुलसी के पत्ते 2 बड़े पत्ते पपीते के डाल लिए आपने, और गिलोय की 1 डंठल 1 उंगल डाल ली, और चिरायता आप आधा चम्मच, या बड़ा मिले तो वो डंडी के अनुसार, या वो घास जैसा होता है तो वो अपनी मात्रा के अनुसार डाल सकते हैं, चटनी बना ले उसकी। हाँ, जिनको ये चीज अवेलेबल नहीं है तो महासुदर्शन घनवटी किसी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हो। महासुदर्शन घनवटी और प्लस में संजीवनी वटी, ये भी गिलोय इत्यादि से, महासुदर्शन चूर्ण से बनी, किसी कंपनी से है, देखो किसी कंपनी जो आपको अच्छी लगे, जिसके अच्छे रिजल्ट हों।
अमृतारिष्ट भी इसी का काम करेगी, प्लस आप अमृतारिष्ट भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको रेडीमेड एक फ्यूरोल 99 भी महर्षि बद्री की आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बुखार में बहुत इमीडिएट अच्छा रिलीफ कर देगी जी। तो ये देख लो भाई, सुन लो और अपने नोट कर लो। ईब मैं आपने बताने जान लग रहा हूं कि इतनी चीज़ों का इलाज कर रहे हैं और घर बैठे जो भी पॉइंट आपको देखने होते हैं। एक और विशेषता है इनकी, जैसे घर में वास्तु दोष होते हैं, वास्तु यानी घर में जिस घर में रह रहे हैं वह दोस्त तो होंगे, या जैसे कहते हैं कि राहु का केतु का कोई भी दोष है घर में, उसके बड़े अच्छे जानकार हैं ये, बहुत ही ज़्यादा वेदों के वेद पाठी हैं ये हैं ये, और इन चीज़ों की वास्तु का जो दोष है वो निवारण करते किस प्रकार, क्या बताएं? देखो वास्तु शास्त्र जहाँ हम रहने की कला का के बारे में जो बताया गया है वही वास्तु शास्त्र है। देखो हम अपनी चीज़ें अगर अच्छे से जहाँ की ऊर्जा है वहाँ ना रखेंगे तो वहाँ उनका एंटी रिएक्ट होएगा। उन चीज़ों को बैलेंस करना ही वास्तु है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा हमें आदमी रात दिन थका हुआ आता है घर, और घर में अगर शांति ना हो तो वो बिल्कुल बस पूछो ही ना। तो वहाँ का हम माहौल उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। अच्छा जी, जिसको तो आप घर जाके दुकान आपको बुलाए, दुकान का, मकान का, फैक्ट्री का, अपने घर का और अन्य क्लिनिक वगैरह का जो भी वास्तु आप विजिट करवाना चाहते हो तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेके वास्तु विजिट करवा सकते हो। किसी प्रकार की समस्या है, बहुत सी चीज़ें हम आपको वैसे बताएंगे, जैसे आप तेजाब के लिए बताएंगे। जिसका साउथ ईस्ट में अग्नि और पानी एक साथ होगा उस बंदे को तेजाब बनेगा, चाहे आप कोई भी दवाइयाँ लो। साउथ और दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पूर्व यानी आपका आग्नेय कोण। अच्छा, आग्नेय कोण में अग्नि और पानी का घड़ा वगैरह आपका उसके साथ में होगा तो आपको तेजाब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, बेशक आप दवाइयां कहीं से तो लेते इसका रहो। मतलब रसोई में भी पानी नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जी, रसोई में पानी का घड़ा नहीं रखना चाहिए। दूसरा साउथ ईस्ट में आप रखोगे तो उधर भी यही समस्या है। तीसरा, सबसे पहले दर्शकों से एक ही अनुरोध करता हूँ, जो भी भाई बीमार है या वो अपने सिराने भूल के भी कभी भी दवाइयाँ मत रखो। अगर आप सिराने दवाइयाँ रखते हो तो आपकी दवाइयाँ कभी बंद नहीं होगी। आप ये ट्राई करके देखना, ये छोटी छोटी ऊर्जाएं हैं। अब टावर की रेंज तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन काम उस कमरे में नहीं रखनी चाहिए जिस कमरे में सो, दूसरे नहीं, सिराने में रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, सिराने में सबसे ज्यादा दोष है जी जी। तो इन चीजों का बड़ा विशेष ख्याल रखें। और अगर आपका ये वायु कोण में आप दवाइयाँ रखते हो तो आपकी दवाइयाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। अच्छा जी, क्योंकि कौन होता है भाई, मतलब वो बढ़ाने का है। हाँ, वो उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है जी, उसको वायु कोण कहते हैं। उस कोने में न दवाई रखे, उस कोने में तो भाई टॉयलेट होया करे मेरे ख्याल से। नहीं, टॉयलेट भी नहीं, बढ़ाने वाली आप मधुरा से आप एक कांच की कटोरी लो, उसमें कुछ सिक्के भर लो और उसमें एक गोल्डन सिक्का भी रख दो या कोई चांदी का, और उसमें देखना फिर आप 50-55 दिन में आपकी आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे। अच्छा जी, वो बढ़ाने वाली जगह जी, वायु का काम है बहना, आपके कारोबार को बढ़ाएगी वो। सभी चीजों में आपको उल्टी ला देगी। वायु कोण में तो जितनी गंदगी यहाँ रखोगे उतनी गंदगी फैला देगा वो, आपको गंद से भर देगा। अच्छा जी, उसका काम तो बहना है। तो सभी चीजें वो उसके अकॉर्डिंग है, कहाँ कौन सी चीज बनाएं और जो बनी हुई है। जैसे इसकी ऊर्जा को बैलेंस करना भी होता है। जैसे हम बीमार हैं तो बीमार आदमी को तो फूंके तो नहीं आ सकते, हम बाहर तो नहीं फेंकते, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो इसी तरह कोई ज़रूरी नहीं है, कई लोगों को भरम में भी तोड़फोड़ करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ऊर्जा को बैलेंस के लिए। जैसे जहाँ बिजली की तारें जा रही हैं और जहाँ करंट हमें नहीं देना वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो करंट आगे जाएगा नहीं तो उसके नुकसान नहीं होंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं, दर्शकों को एक भ्रम होता है भी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, वास्तु में तो बहुत ये है। जैसे उधर टॉयलेट बनी है तो उसका भी ट्रीटमेंट है जी, ट्रीटमेंट के द्वारा उसकी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, तो इन चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें बनी हुई। तो भाई फोन पे आप सिर्फ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ज़्यादा परेशान ना करें फोन पे। कोई भी बीमारी है आपको, बालसमंद में हिसार से भादरा बालसमंद के लिए स्पेशल बसें आती है। कितने नंबर बूथ पे लगती है? 7 नंबर बूथ पे लगती है जी। 7 नंबर बूथ पे लगती है बालसमंद के लिए, और आधा घंटे में बस की सर्विस है, और भी बहुत से साधन चलते हैं। फोन आपने बार बार पूछ रहे हो धरण के लिए। हाँ, धरण के लिए काफी लोगों को शिकायत रहती है। एक कलर भी लगा लेना है। देखो यहाँ हथेली के बीच में बिल्कुल सेंटर रेड गोला किया है ना, रेड गोला करके इसके अंदर आपके पास अगर पीला रंग ना हो ना तो आप हल्दी से भर लो इसको। अच्छा जी, और इसको सूखने दो और इसको है ना रोज दबाते रहो। अच्छा। कितनी भी आपको धरण है, धरण जड़ से खत्म हो जाएगी, यानी आपकी स्थायी रहने लग जाएगी, नसों की सारी गर्मी खत्म हो जाएगी, आपका एब्डोमेन पेट भी ठीक हो जाएगा।
अच्छा जी। पेन की रियाज भी ठीक हो जाएगी, अच्छी भूख लगेगी। एक बवासीर के लिए भी पॉइंट बता रहे थे। बवासीर के लिए तो हमने पहले भी बता दिया। बवासीर के लिए यहाँ से दबाने के लिए पहले वीडियो में दर्शकों को बताया हुआ है। बवासीर के लिए देखो आप है ना, एक तो परमल अब खीरे टाइप का छोटा है ना, वो आया हुआ है, खूब खाओ दबा के। फाइबर खीरे वगैरह खाओ, यानी आंतों को आप सूखने मत दो। लुब्रिकेंट अरंड का तेल आप यूज कर सकते हो, गर्म पानी में, गर्म दूध में, बहुत ज्यादा काम करेगा। जितने चूर्ण आप मार्केट से लेते हो ना, वो आपकी आंतों को और ड्राई कर देगा जी। बाकी अनीमा का हम दर्शकों को बताएंगे, लस्सी का, नीम के पानी का, कैसे आप अपनी पाइल्स को और पूरी आंतों को साफ कर सकते हो, उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डेमो करके दिखा देंगे। अपने घर बैठे अपना एनीमा खुद कर सकते हैं। साइटिका की लोगों को है ना बड़े फोन आ रहे हैं साइटिका के, तो साइटिका का भी आपको ये देख लो दर्शकों को, अंगूठे के नीचे यहाँ बिल्कुल इसके नीचे बिल्कुल। हाँ, इस पॉइंट को आप है ना अच्छे से ये देख लो, इसको प्रेस करो अच्छे से, तो आपका साइटिका में आराम होगा। और साथ में आपका बैक पेन का भी, बैक पेन का तो क्यों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से लगाए हुए थे। आपको यहाँ से दबाओ, यहाँ से दबाओगे तो आपका बैक पेन है ना इमीडिएट, दो उंगली इधर और दो उंगली इधर, इन बीच की उंगलियों में और नीचे आके थोड़े ये जो ये हैं जोड़ है, इनसे नीचे आके। ये आपका शुगर के लिए और बता देते हैं, क्योंकि लांबा साहब ने आते ही लंबी लिस्ट बना दी थी, फिर मैं बाद में पॉइंट लगाएंगे वीडियो ये देखो आप यहाँ से बार बार दबाओ आप, और यहाँ से दबाओ, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और लीवर भी अच्छा वर्क करेगा। यहाँ से दबे ना तो मसाज कर लो, और यहाँ इस उंगली के नीचे ये लो। और सबसे ज़्यादा आपने पूछा था कि लोगों की समस्या है नींद नहीं आ रही, आजकल सभी को समस्या है नींद है। मैंने वैसे 3 कलर लगाए हैं, लेकिन आपके पास ना हो तो देखो मणिबंध रेखा के नीचे ये तीनों पॉइंट है, आप कलर भी लगा सकते हो, रेड, ग्रीन और ब्लू। ब्लू ना हो तो ब्लैक, इनको दबाओ आप 20-20, 30-30 बार, आपको तुरंत नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी खुल के जी। तो देखिए इनके पास कर्ण चिकित्सा बहुत गजब की, कान से ही सारे शरीर की बीमारियां ठीक कर देते हैं, और कान को देख के ही आपको पॉइंट बता देते हैं, आपको ये तकलीफ है, ये बीमारी है। नाड़ी देखने की जरूरत को नहीं, कान को देख के। और आप फोन पे बता सकते हैं क्या? आप हमें मात्र कलर जो क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन बताएं। बेशक आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो, हम आपको वहीं बैठे आपके रोग बताएंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके ही वो जी प्रयोग। ये कितनी बड़ी बात है, फोन करें आप इनके पास, अपॉइंटमेंट लें कि मुझे मेरे शरीर के बारे में पूछना है, तो आप फोन पे ही आपको आपके शरीर की हर बीमारी को बता देंगे, ये तकलीफें आपको है भाई, इतने ठीक हो रहे हैं, जिसमें 30% फॉरेनर हैं जी। हाँ, विदेशी लोग वहीं बैठे ठीक हो रहे हैं, विदेशों में बैठे वहीं ठीक हो रहे हैं। हर रोज अपॉइंटमेंट लेते हैं, ये अपॉइंटमेंट के बाद ये उनको घंटा आध घंटा अपना समय बोले ऑल वर्ल्ड में दवाइयां भी भेजते हैं, किसी भी कंट्री में हो वहां भी हम मेडिसिन सप्लाई करते हैं, देते हैं, दवाइयां खुद बनाते हैं ये। और कोई भी दवाई किसी प्रकार की मंगानी हो आपको तो आप फोन करें, इनसे मिलें। और भाई कोई भी जोड़ों का दर्द और जिस प्रकार की जो भी समस्या है आपकी नसों से संबंधित, हर समस्या का इलाज इनके पास है। ऐसी ऐसी चीजें हैं इनके पास, आप अचंभित रह जाओगे, मैं तो सारी दिखा भी नहीं सकता, इतनी को हर जगह मिलेंगे। तो कई बार ऐसे कमेंट है, तो कमेंट पढ़ के आप ये ना सोचो भी ये वो है, उनको लेना देना कुछ नहीं होता, उनको आपको खराब करना होता है। कच्चर का बीज धूण दूध न पाड़ दे, एक कच्चर का बीज, और ये कच्चर के बीज हर एक समाज में हो भाई। इनका काम में दूसरे में मेन में निकालना होता, खुद ने कुछ नहीं करना होता इनको। ये कभी सक्सेस नहीं होते ऐसे बंदे, किसी काम में सक्सेस नहीं मिलेंगे आपको। ये इधर से उधर ताक झाक करते मिलेंगे, ऐसे लोग दूसरों में कमियां निकालते मिलेंगे। खुद निरी कमियां के भरे पड़े, खुद निगर में हैं, लेकिन दूसरों में कमियां निकालते हैं। वो पॉजिटिव कभी सोच ही नहीं सकते, वो सोचते ही नेगेटिव हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। यदि आपके साथ कोई घटना घटी, यदि आपके साथ कोई किसी वैद्य ने बुरा किया है, तो आप फोन करें और बताएं। भाई कोई इंक्वायरी करनी हो, जिसको जांच करनी हो, अचानक से करो। सीबीआई की तरह खुला है दरबार, यहाँ कोई छुपा है। मंगत राय लांबर लोक प्रसार हरियाणा छुपे हुए नहीं है, हम छुपाते नहीं कुछ भी। मेरा कुछ ध्येय अलग है, मेरी सोच कुछ अलग है। मैं सोच रहा हूं कि यदि 100 लोगों ने दवाई ली, उसमें से 50 भी ठीक हो गए, तो मेरा कार्य सफल हो जाता है भाई। यहां से आत्मा से सोचता हूं मैं, दिमाग से सोचूं तो पैसा बहुत कमा सकता हूं,
और पैसा भगवान की दात है भाई, 2 रोटी मिलने लग रही मैंने बहुत से, कोई जरूरत नहीं, कोई मेरी छाती पे कौन गिरा धन जन दिया नहीं। और भाई जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना लम्बा साहब अन्य जगहों से ठग ठग के आते हैं, तो वो हमें भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, काफी मरीज तो होते हैं। आप अपने बुद्धि से खूब जांच परख के हमारे पास आओ, हम ये नहीं कह रहे, खूब आपका मन करे तब आके देखो, आपको अच्छा लगे तब आओ, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है बताना और बताते रहेंगे। तो देखते रहे लोक प्रसाद हरियाणा, और इस वीडियो ने इतना शेयर कर दें भाई, ताकि हर उस आदमी तक, गरीब आदमी तक पहुंच जाए, ये जो घर बैठा अपना इलाज खुद कर सके। धन्यवाद, जय हिंद। सभी को नमस्कार, प्रणाम जी।